हाय एक्वेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी जून 2020 की मंथली रीडिंग्स। तो एक्वेरियस, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉर द मंथ ऑफ जून मैं वीकलीज अपलोड नहीं कर पाऊँगी, जस्ट बाई वीकली इसके बाद और करूँगी, और बीच बीच में कुछ जनरल रीडिंग्स करूँगी बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स है। चीची बहुत गंदी बात है, लेकिन हाँ मेरे एग्ज़ाम्स है एक्वेरियस, तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगी वीकलीज़। और उसके अलावा वही जनरल इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो अपनी रीडिंग्स को लेके तो मेरी रीडिंग्स में अच्छा आता है बुरा आता है डिसाइड करना आपका अपना डिसीजन होगा। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं बहुत सारे एक्वेरियस के लिए रीड कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्टोरी या नंबर ऑफ स्टोरीज मुझे यहाँ पे मिले वो आपके साथ रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट नहीं करता है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बिकॉज ज़रूरी नहीं है ना कि एक ही स्टोरी लाइन जो है मुझे हज़ारों मेरे एक्वेरियस के लिए रेजोनेट करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर किसी क्रॉस वर्चर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो, या इवन एक्वेरियस आप खुद को लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड ऑल्सो आप में से कई सारे लोगों ने मुझे बोला कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी बोलती हूँ, तो हाँ, क्योंकि जब मुझे मैसेजेस मिलने शुरू होते हैं तो मैं बहुत जल्दी बोलने लग जाती हूँ, ताकि मैं कुछ भी मिस आउट ना कर दूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, तो आप सेटिंग्स में प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हैं एंड थोड़ा धीरे धीरे मेरे बातों को सुन सकते हैं। तो एनीवेज एक्वेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता ही है कि मैं स्टार्ट करती हूँ पहले कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से, फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, लास्ट में होंगे 2 कार्ड्स फ्रॉम माय ओरेकल डेक जो कि होंगी यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए। तो एनीवेज एक्वेरियस, देखते हैं कि आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में फ़िलहाल के लिए मुझे क्या मिलता है। एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग किसी की तरफ बहुत तेज़ी से जाना चाहते हो, या हो सकता है कि कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहता है। मे बी जेमिनाई, कोई जेमिनाई हो सकता है, कोई पास से आपके कोई जेमिनाई हो सकता है जो कि बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहता है, जिसको ऐसा लगता है कि मतलब वो आपके बिना रह ही नहीं सकता एक्वेरियस। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते होते, जिससे कि आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनफैक्ट सारे ही फायर साइंस के साथ डील कर सकते होते, जिनके साथ आप चाह रहे हो कि या तो वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपकी तरफ आए, या फिर हो सकता है आप उनकी तरफ जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप उन्हें कमिटमेंट दो और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो चलिए एनीवेज एक्वेरियस, देखते हैं कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। तो पहले देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। मैं दोबारा बोलूँगी कि अगर किसी क्रॉस वॉचर या किसी एक्वेरियस को लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो, तो आप फील फ्री टू डू इट, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ऑल्सो क्यूरियस हो सकता है कि आप किसी लीब्रा के साथ डील कर रहे हो, बिकॉज लीब्रा के पास उनके पर्सन की साइड में 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था सेम पोजीशन में, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आप किसी लीब्रा के साथ डील कर रहे हो। इतनी गंदा सा शफल था ये। आपके पर्सन की फीलिंग्स। अब देखते हैं क्वेरियस आपके और इस पर्सन की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। मैं एक मिनट इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो एक्वेरियस आपकी तरफ मेरे पास आया द 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, और आपके पर्सन के लिए मेरे पास आया है द डेथ कार्ड, 9 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो द 6 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय द डेविल कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस की कोई एक सिचुएशन थी जिसमें एक पर्सन थे जिनके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा वर्क लगा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ पार्टनरशिप, इट इज़ अ कार्ड ऑफ वर्क, स्पेशली इस पर्टिकुलर डेक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, आपको एक पर्सन पसंद आ रहे थे जिनके ऊपर आपने डिसाइड किया कि ओके फाइन, मैं इस पर्सन के ऊपर एफर्ट्स लगाना चाहता हूँ या लगाना चाहती हूँ, मैं इस पर्सन के साथ काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपके जो पर्सन थे इवन उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो एक नया स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं, बिकॉज इस पर्टिकुलर डेक में जो डेथ कार्ड है वो रीबर्थ का कार्ड है, और ऑल्सो इस यहाँ पे मेरे लिए सेजिटेरियस एनर्जी है, बिकॉज जब जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ मुझे सेजिटेरियस की वाली ज़्यादा वाइब्स आती हैं यहाँ पे। यूजुअली डेथ कार्ड स्कॉर्पियोनिक एनर्जी होती है, तो हो सकता है कोई आप किसी स्कॉर्पियो के साथ, सेजिटेरियस के साथ, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉन, वर्गो,
बिकॉज कैप्रिकॉन का भी मेजर है मेरे पास यहाँ पे। हो सकता है कुछ ऐसे राशिज़ है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है बट ऐसा हो सकता है। अगर आपकी राशि यहाँ पे मतलब जिसके साथ आप डील कर रहे हो अगर उसका यहाँ पे नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ डील नहीं कर रहे हो, बस ये कुछ मेजर एनर्जीज है जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट जैसा कि मैंने कहा एक्वेरियस आप एक पर्सन पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, आपने डिसाइड किया कि आप एक पर्सन की तरफ काम करना चाहते हो एंड उन्होंने भी डिसाइड किया कि फ़ाइन ठीक है भाई, मैं एक एक्वेरियस के साथ एक नया स्टार्ट चाहता हूँ, एक नई स्टार्ट चाहती हूँ, मैं दोबारा से रिबर्थ चाहता हूँ कि ठीक है हम दोनों के बीच में चीज़ों को स्टार्ट होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपने उनके साथ एक नई स्टार्ट की, आपने बोला आपने एक्वेरियस आप उनकी तरफ गए विद दैट क्लैरिटी कि आप उनके लिए फीलिंग्स हैं आपके मन में और आप फाइनली अब आप उनके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हो या आप उनके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हो। बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स इज़ अ न्यू स्टार्ट ऑफ क्लैरिटी विद कम्युनिकेशन। तो जैसे कि मैंने कहा कि विद एस ऑफ सोर्ड्स जो कि आप ही की एनर्जी है एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस एनर्जी के साथ अपने पर्सन की तरफ गए, आपने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है हम एक नया स्टार्ट करते हैं, हम एक नई चीज़ स्टार्ट करते हैं एंड बहुत क्लियरली आपने उनके साथ कम्युनिकेट करी इस चीज़ को कि आप उनको पसंद करते हैं, आप उनके साथ चाहते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग स्नेक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या आपको स्नेक्स काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग करते हैं, स्नेक्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। या हो सकता है कि आप शिव जी को बहुत मानते हो या आप शिव जी के भक्त हो क्योंकि शिव जी के आसपास भी नाग रहते हैं और सांप रहते हो सकता है आप सांप को दूध पिलाते हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पता नहीं क्यों यूजुअली मेरे को ये सब चीज़ों में आता नहीं है क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। खैर एनीवेज एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि विद एस ऑफ सोर्ड्स आप एक पर्सन के सामने गए, आप एक नई स्टार्ट के साथ गए एंड उनकी तरफ से भी आपको वही एनर्जी वापस रिटर्न हुई क्योंकि उनकी तरफ है द 9 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद द 9 ऑफ कप्स वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए एक्वेरियस कि आपने उनकी तरफ आए। बिकॉज 9 ऑफ कप्स इस डेक में हैप्पीनेस का कार्ड है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि जब आप ये नया स्टार्ट उनकी तरफ लेके गए तो ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा खुश करा, काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए वो इस चीज़ से। फिर फाइनली मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि जब ये रिलेशनशिप आपकी चलने लग गई तो थोड़ा सा जो है फिर आप अपने वेल्थ पे ध्यान देने लग गए, आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने लग गए, आप अपने काम पे ध्यान देने लग गए। बिकॉज आई गॉट द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल्सो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आप अपने काम की वजह से दूर चले गए हों एंड जिसकी वजह से आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस होना शुरू हो गया हो कि हो सकता है कि भाई आपका काम किसी दूसरी सिटी में होने लग गया हो एंड उस काम की वजह से आप किसी और सिटी में चले गए हो। जितना भी आपके साथ जो रेजोनेट कर रहा है उस चीज़ को ले लो, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सिटी से बाहर ही चला गया काम के लिए, बट कुछ लोगों के लिए मुझे एक्वेरियस ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो किसी काम के लिए या काम के सिलसिले में आप दूर चले गए, बाहर चले गए। और दूसरा स्टोरी में मुझे ये भी मिल रहा है एक्वेरियस कि आप काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए। आपने ये स्टार्ट तो करी जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन जब आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए तब इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि कहीं आप बहुत ज़्यादा कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया, आपने उन्हें दुखी कर दिया। बिकॉज इस पर्टिकुलर 7 ऑफ सोर्ड्स में ये कार्ड है फ्यूटिलिटी का कार्ड है, फ्यूटाइल का कार्ड है, मतलब जिसमें कि मतलब फ़िलहाल के लिए तो मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि अपने पेंटिकल्स के चक्कर में आपने इस पर्सन को थोड़ा सा अकेले छोड़ दिया। मैं दोबारा बोलूँगी अगर एक्वेरियस ये रिवर्स है तो रिवर्स है, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस वॉचर अगर ये रिवर्स है तो रिवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि ये तो रिवर्स है, अरे कर लो यार, रिवर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी ही है, आप रिवर्स कर सकते हो उस चीज़ को। बट जैसे कि मैंने कहा एक्वेरियस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश भी थे जब आप दोनों का रिलेशनशिप वगैरह स्टार्ट हुआ, लेकिन अपने काम के चक्कर में, अपने पैसों के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा काम के अंदर ही बिजी हो गए और आपने हो सकता है कि इस पर्सन को हमेशा थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत हो, क्योंकि यूजुअली एक्वेरियस एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि ज़्यादा ना चिपकू ज़्यादा क्लिंगी टाइप के नहीं होते। मतलब जब होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं और जब नहीं होते तो उनको अपने मतलब जब वो काम कर रहे होते तो उन्हें कभी कभी इरिटेशन भी होने लग जाती है जब कोई पर्सन उनसे एक्सेसिवली चिपकता है या एक्सेसिवली उनके पास जाता है। तो और मैं ये नहीं कह रही एक्वेरियस हम उनसे प्यार नहीं कर रहे थे, आप कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस थे। बिकॉज आपके दिमाग में आ गया था कि ठीक है यार रिलेशनशिप तो मेरी सही चल रही है, मेरे को अपने फाइनेंसेस को ठीक करना है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बिल्कुल भी वो चीज़ बुरी नहीं है। लेकिन आपके जो पर्सन है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि पहला है उनका फर्स्ट कार्ड रीबर्थ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑब्वियसली वो किसी पुराने ऐसे रिलेशनशिप से आ रहे थे जहाँ पर उनको शायद काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड फील हो रहा था या काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, या जिस भी पर्सन के वो साथ थे वो उनको इतनी अटेंशन नहीं देता था। एंड कहीं ना कहीं एक्वेरियस अगर ये चीज़ आप कर रहे हो ना कि अगर आप 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में जहाँ पे इस टाइम आप अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हो और आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये लड़ाइयाँ हो रही है कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते हो या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पार्टनर को फिलहाल के लिए टाइम देना चाहिए। और मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज वो जो 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोबारा से उसी थॉट्स में, अपने पुराने रिलेशनशिप के थॉट में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप में से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार तुमने मूव ऑन ही नहीं करा है ना, इसीलिए तुम मेरे साथ भी ऐसा ही बिहेव कर रही हो या कर रहे हो। ऐसा नहीं होता, बात मूव ऑन करने की नहीं होती। दिक्कत ये हो जाती है कि जब हमारे साथ ऑलरेडी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है ना, तो हमें उस चीज़ का डर बैठ जाता है कि यार
पास्ट में भी हमारे साथ ऐसे होता है कि पहले एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला एंड फिर उसके बाद सामने से कोई अटेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ आया ही नहीं है ना, फिर हमने ब्रेकअप करा, फिर अब हम तुम्हारे साथ है। तुम भी ऐसी कर रहे हो कि स्टार्टिंग में तुमने बहुत मतलब खुश भी किया, तुम रिलेशनशिप भी लेके आए सामने, पहले एफर्ट्स भी डाले, फिर भी तुम अपने में ही लग गए, फिर तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तो एक्वेरियस कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है उनको ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा लेफ्ट आउट हो रहा है, और अगर अभी तक आप उस एनर्जी में नहीं पहुंचे हो तो हो सकता है कि ये कुछ फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स हो, बिकॉज जो टैरो होता है काफ़ी टाइमलेस होता है एक्वेरियस, तो हो सकता है कुछ फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स हो जहाँ पे आप अपने काम में लगे। अगेन हो सकता है एक्वेरियस से आपके पर्सन हो जो कि काम में लग गए और आपको ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने आपको टेंशन नहीं दे रहे, आपको कुछ नहीं दे रहे। लेकिन अगर किसी को ये दिखता है, अगर कोई ये सोच रहा है कि उनके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और इसलिए उनको टाइम नहीं दे रहे, तो वो मैं क्लियर आउट कर दूँ कि नहीं, वो एक्चुअली काम ही कर रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब करियर सक्रिय आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप फिलहाल अपने काम पे ध्यान दे रहे हो और आपको ऐसा मतलब फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, आपके और आपके पर्सन के बीच में बार बार लड़ाइयाँ हो रही है टाइम मैनेजमेंट को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस टाइम टाइम की सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ज़रूरत है बिकॉज वो थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यार पास्ट में भी मेरे साथ यही चीज़ें हुई थी, कहीं वही साइकिल दोबारा से रिपीट ना हो जाए। तो आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है एक्वेरियस द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड विच इज़ क्लैरिफाइड बाय द डेविल कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद द 6 ऑफ सोर्ड्स जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आप दोनों ही उस चीज़ को वर्कआउट कराना चाहते हो। बिकॉज मुझे अभी ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि आपका किसी के साथ फॉल आउट हो रखा है या थोड़ी सी आपकी लड़ाई वड़ाई चल रही है किसी से। अगर ऐसा है तो उनकी तरफ से भी यही म्यूचुअल एनर्जी है कि वो चीज़ें आपके साथ वर्कआउट कराना चाहते हैं। वो इसीलिए है बिकॉज द डेविल एनर्जी है वहाँ पे। और डेविल एक्चुअली इस पर्टिकुलर डेक में एक ऐसा कार्ड है, जैसे कि अगर आप ध्यान से इसकी इमेजरी देखो तो ये इंसान इधर जा रहा है, ये इंसान इधर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो वही कनेक्शन मुझे आपको और इनका भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हो, थोड़ा सा कनेक्टेड हो, एंड दैट इज़ द रीज़न। एंड विद द 6 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के साथ उस चीज़ को वर्क करवाना चाह रहे हो। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन वर्क करवाना चाह रहे हो। मैं फिर बोलूँगी एक्वेरियस, अगर आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो ना थोड़ा सा, तो दे दो। बिकॉज मैंने कहा थोड़ा सा पास्ट के चीज़ों में वो अभी भी फंसे हुए हैं, थोड़ी सी पास्ट की चीज़ें अभी भी उन्हें बुरी लगती हैं, तो शायद इसीलिए उस चीज़ का असर आपके ऊपर पड़ रहा हो। एनीवेज एक्वेरियस, देखते हैं कि यूनिवर्स के पास क्या एडवाइस है आपके लिए मेरे ओरेकल डेक से। एक्चुअली एक्वेरियस, आप में से कई सारे लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी ये साइड भी हो सकती है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि एक पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया। और मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आपके पास जो फर्स्ट एडवाइस का कार्ड आया है वो है वेट, जो कि है डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। और जो दूसरा कार्ड है वो है पॉजिटिव एनर्जी, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये साइड भी आपकी हो सकती है, बिकॉज मुझे जो ये एडवाइस मिली है वो इस साइड के लिए भी मिल रही है। क्योंकि एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन है जिसमें आके आप रश करना चाह रहे हो। बिकॉज पहले भी मैंने आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मुझे यही लग रहा था कि आप किसी की तरफ रश करना चाह रहे हो, या आप चाहते हो कि कोई आपकी तरफ एकदम से रश करके आए, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप किसी को। तो मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि आप थोड़ा सा रुको, एकदम से एक्शन में मत जाओ। चाहे आपको, अगर आपको हो सकता है ना खुजली हो रही हो अंदर से, यार मैसेज करूँ मैसेज करूँ मैसेज करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि भाई थामो थामो, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, इतनी जल्दी रश मत करो चीज़ों के अंदर। जो होता है वो टाइम के साथ ही होने दो, बिकॉज टाइम से बाहर निकल के अगर कोई चीज़ होती है तो वो हमेशा डिजास्टरस ही होगी। दूसरा एडवाइस जो मुझे आपके लिए मिला है एक्वेरियस, वो है पॉजिटिव एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस करे कि आप प्लीज़ उस नेगेटिविटी से बाहर निकलो। अगर आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जो है मेरे को तो कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा है, या मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, या मैं अकेला फील कर रहा हूँ, या फील कर रही हूँ, या कैसे होगा, क्या सिचुएशन चलेगी, ये सारी नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है। इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करो। अच्छा खुश रहो, मेडिटेट करो, योगा करो, अच्छे लोगों से बात करो, खुश रहो। बिकॉज जितना आप दुखी रहोगे ना, वो दुखी आपका जो नेगेटिविटी, अगर आप मन के अंदर नेगेटिविटी रखोगे तो आपकी लाइफ में भी नेगेटिविटी ही लेके आएगा। कोई नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं ये तो आप खुद भी जानते हो, राइट। तो एनीवेज एक्वेरियस, दिस वाज ए रीडिंग एंड आई रियली होप कि आपकी कुछ हेल्प कर पाई हो, कुछ आपको क्लैरिटी दे पाई हो। ऑल्सो एक्वेरियस, अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करता तो बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक्वेरियस के साथ ये रेजोनेट करे ही करे। उसके अलावा एक्वेरियस मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्वेरियस।